तो अक्सर पैसे को लेकर हमारी सोच बहुत विचित्र होती है। समाज ने हमें सिखाया है कि पैसा सब समस्याओं की जड़ है। पैसे वाले लोग बहुत लालची होते हैं, ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे से तो समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी को दूर किया जा सकता है। पैसे वाले सब लालची नहीं होते, कुछ तो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं और महान माने जाते हैं। और हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के प्रति अपनी सोच बदलनी चाहिए। ऐसी सोच विकसित करनी होगी जिससे पैसा खुद आपकी तरफ आए। इस बुक में राइटर ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं जिनसे आप जानकर आप ऐसे के प्रति एक पॉजिटिव सोच पैदा कर सकते हैं। फिर उस सोच के जरिए आप खुद भी एक दिन बहुत अमीर बन सकते हैं। जानते हैं 14 प्रिंसिपल के बारे में। नंबर 1 इज़ डिज़ायर, नेक्स्ट इज़ फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज, इमेजिनेशन, डिसीजन, persistence, enthusiastic support, organized planning, the power of the mastermind, sex transportation, the subconscious mind, the power of brain, the sixth sense. Next point is the desire. रिच बनना है तो आपके मन में पैसे के लिए ज़बरदस्त डिज़ायर होनी चाहिए। अगर कोई आपके सिर को पकड़कर पानी में डुबो देता है तो कुछ देर बाद पानी के अंदर ही दबाए रखता है तो क्या होगा? थोड़ी देर में आपका दम घुटने लगेगा, आप झटपटाने लगेंगे। तो उस समय आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है डिज़ायर क्या होगी? आप बोलेंगे ऑक्सीजन। तो दोस्तों, पैसे की डिज़ायर भी आप में उतनी ज़्यादा होनी चाहिए जितनी ऊपर के एग्जाम्पल में ऑक्सीजन की थी। अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसे की इच्छा नहीं है तो ऐसा बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका दिमाग सोचेगा जब आपको पैसे की इच्छा ही नहीं है तो फिर मैं उसे पाने के तरीक़ों के बारे में क्यों सोचूं, और आपको कभी नए आइडियाज़ ही नहीं आएंगे। राइटर ने डिज़ायर से संबंधित 4 स्टेप बताए हैं। सबसे पहले कागज़ पर लिखें कि आपको कितना पैसा चाहिए। फिर ये लिखें कि आप इतना पैसा कैसे कमाएंगे। फिर लिखें कि किस साल की किस तारीख को आपको इतना पैसा कमा लेंगे। अंत में कोई प्लान लिखें जिससे आप अपने टारगेट को हासिल करेंगे। इससे आपका दिमाग साफ साफ अपना गोल देख कर पाएगा और इस गोल को पाने में जुट जाएगा। सिर्फ ये ना बोलें कि मैं बहुत सा पैसा कमाऊँगा, लिख कर देखें कि आपको कितने लाख, करोड़ या अरब रुपये चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फेथ। पैसे की प्रबल इच्छा पैदा करने के बाद आपको खुद पर विश्वास पैदा करना होगा कि हाँ, मैं सच में ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। अगर आप ये सोचें कि नहीं, पैसा तो बहुत अमीर लोग ही बना सकते हैं और आप हमेशा गरीब रहेंगे, नेगेटिव विचारों को अपने आसपास भी ना आने दें, क्योंकि बहुत से गरीब लोग भी मेहनत करके अमीर बन जाते हैं। धीरू भाई भी पहले बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन आज रिलायंस वर्ल्ड की जानी मानी कंपनी बन चुकी है। इसलिए आप खुद पर विश्वास कीजिए, एक दिन कैसे न कैसे बहुत सारा पैसा कमा लूँगा और अच्छे कामों में लगाऊंगा। नेक्स्ट इज़ ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ही ताकतवर होता है। सोने से पहले आप उससे बात करें, उसे हमेशा पॉजिटिव सजेशन दें, जैसे जल्दी मुझे पैसा कमाने का बहुत अच्छा आइडिया चाहिए, मैं बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट करूँगा, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, मैं बहुत पैसा कमाऊँगा, मैं एक बंगला खरीदूँगा। हमेशा ये ऑटो सजेशन ब्रेन को देते रहें, इससे आपका ब्रेन ये सब पाने के लिए मोटिवेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपकी जिस भी काम में रुचि हो उसमें स्पेशल नॉलेज हासिल करिए। इमेजिनेशन। अपनी इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति को बढ़ाइए। आप पहले ही अमीर होने की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप BMW में बैठे हुए हैं। कल्पना कीजिए आप महंगे होटल में कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। कल्पना कीजिए आप याcht का आनंद ले रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप चैरिटी कर रहे हैं। कल्पना में बहुत शक्ति है। आइंस्टाइन ने तो कहा ही था, इमेजिनेशन इज़ अ पावर। इसलिए इस पावर का इस्तेमाल करना सीखिए। कल्पना से ही आपको तरह तरह के आइडिया आएंगे। एक छोटा सा आइडिया भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। फेसबुक भी छोटे से आइडिया से स्टार्ट हुआ था। शुरू में ये सिर्फ मार्क जुकरबर्ग के कॉलेज तक सीमित था। उस समय कॉलेज के स्टूडेंट सिर्फ अपने दोस्तों को रेट कर सकते थे, इसलिए धीरे धीरे इसमें बहुत से फीचर्स ऐड होते गए और आज ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसलिए आप भी अपने बिजनेस आइडिया की कल्पना करते रहें। पता नहीं कब कौन सा आइडिया क्लिक कर जाए, इससे आप भी अरबपति बनने की राह खुल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन। फास्ट डिसीजन लेना सीखें। बहुत से लोग टाल मटोल करते रहते हैं, इससे उनका कोई भी काम टाइम पर नहीं होता। अगर बिजली का बिल पेंडिंग है तो डे और टाइम डिसाइड करें, फिर निर्धारित समय पर बिल पे कर दें। अच्छा होगा अगर डिसीजन फास्ट लेंगे और काम को तभी कर दें, नहीं तो टू डू लिस्ट बना लें, इससे कोई भी काम छूटेगा नहीं। वर्कआउट करने की सोच रहे हैं तो अभी उठकर 5 पुशअप लगाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज परसिस्टेंस। अमीर बनने के लिए आपने जो भी काम चुना है उसे लगातार करते रहें। ऐसा ना हो कि 1 महीने तक तो बड़े बड़े जोश से काम किया, फिर 6 महीने के लिए सो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एंथुसियास्टिक सपोर्ट। हमेशा दूसरों को सपोर्ट करें, मदद करेंगे तभी मदद मिलती है और आप आगे बढ़ते हैं। स्वार्थी लोग कभी सफल नहीं होते, ना ही अमीर बन पाते हैं। ऐसे ही जब आपको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट मांगिए। हर आदमी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत से लोग बस 2 लोगों से पूछते हैं, जब वो मना कर देते हैं तो हार मान लेते हैं। यही फ़र्क है सफल और असफल आदमी में। 2 ने मना किया है तो 4 से पूछो, 100 से पूछो, 1000 से पूछो। क्या दुनिया में 2 ही लोग हैं? अकेले इंडिया में ही 140 करोड़ लोग हैं। आपको काइंड और कोऑपरेटिव लोग ढूंढने होंगे। हर कोई तो ऐसा नहीं होता, इसलिए ढूंढना पड़ेगा।
नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइज प्लानिंग। कोई भी बिजनेस या काम करना है तो उसकी पेपर पर प्लानिंग कर लीजिए। जैसे स्टार्टअप लगाना है तो सारे स्टेप लिख लीजिए, ऑफिस कहाँ होगा, पार्टनर होगा या नहीं, एम्प्लॉय कितने होंगे, लोन कहाँ से और कैसे लेंगे, क्या ऑनलाइन बिजनेस भी करना है, वेबसाइट खुद बनानी है, वेब डेवलपर हायर करना होगा। इस तरह प्लानिंग करते जाइए, फिर एक एक स्टेप को पूरा करने में जुट जाइए। सब कुछ ब्रेन से ही सोचते रहोगे तो सब कुछ हाउच पाउच ही रहेगा, कन्फ्यूजन होगा वो अलग। इसलिए हर चीज़ को पेपर पर लिखने की आदत डालिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। द मास्टरमाइंड ग्रुप में बहुत ताकत होती है। मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब होता है इनर सर्कल, मतलब सफल लोगों का गुप्त सर्कल जिसमें आउटसाइडर को नहीं लिया जाता। कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो उसका भी ऐसा ग्रुप होता है, वो लोग अपने काम को सीक्रेट ही रखते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में किस प्रोडक्शन हाउस का कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका नेटवर्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये सब किसी को नहीं पता। इसलिए आपको भी ऐसे लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ने में हेल्प कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्स ट्रांसमिशन। सेक्स में बहुत एनर्जी होती है, वास्तव में यही एनर्जी है जिससे मनुष्य हर काम कर सकता है। आप स्कूल और कॉलेज क्यों जाते हैं? ताकि डिग्री ले सके और नौकरी ले सके, फिर नौकरी से पैसे मिलेंगे तभी आपको कोई पार्टनर मिलेगा। कोई भी लड़की ऐसे लड़के शादी नहीं करना चाहेगी जो कुछ कमाता ही ना हो। इसका मतलब है अमीर बनने की चाहत के पीछे भी यही एनर्जी काम करती है। जितना कोई अमीर होगा उतना ही उसके पार्टनर मिलने को चांसेस बढ़ जाते हैं। सबकॉन्शियस ब्रेन कार्य करने के हिसाब से हमारा ब्रेन दो तरह का होता है, पहला कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। कॉन्शियस ब्रेन आपके कंट्रोल में होता है। जैसे आपका म्यूजिक सुनने का मन होता है तो आप फ़ोन पर म्यूजिक चला लेते हो, लेकिन कभी आपको बोला जाए कि स्टेज पर जाकर स्पीच दो तो आप नर्वस होने लगते हो, गला सूखने लगता है, कुछ लोग तो कांपने लगते हो। ऐसा क्यों होता है? आपने तो ब्रेन को नहीं बोला होता कि आपको नर्वस कर दे, गला सूख दे, बॉडी कांपने लगे। ऐसा लगता है सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। तो यह सब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन कर रहा होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। इससे अगर आप कंट्रोल करना सीख गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। जब आपको नींद आ रही होती है उस समय सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि कॉन्शियस तो सोने चला जाता है। इसलिए उस समय अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से बात करें, उससे रिक्वेस्ट करें कि मेरे लिए अमीर बनने का आइडिया ढूंढो। फिर जब आप सो जाओगे तो आपके मेधा के भीतर सबकॉन्शियस ब्रेन ढूंढने में जुट जाएगा और हो सकता है अगले दिन जब आप सुबह उठें तो आपको कोई आइडिया मिल जाए। लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आप यह सब कुछ सीख जाएंगे। पर लगातार अभ्यास करने से आपको जरूर फ़ायदा मिलेगा, इसलिए रोज़ सबकॉन्शियस ब्रेन से बात करें। नेक्स्ट पॉइंट इज द पावर ऑफ ब्रेन। अमीर बनने के लिए ब्रेन की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। सब एनिमल में सिर्फ इंसान के पास ये शक्ति है। इस शक्ति से उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, एटम बॉम्ब जैसे हथियार बनाए, मेडिकल वर्ल्ड में इतनी तरक्की की, हवाई जहाज बनाए एक्सेट्रा। अपने आसपास देखिए, आपको इंसान के दिमाग की शक्ति का खुद ही आभास हो जाएगा। यही पावर आपके अंदर भी हो सकती है, तो उसे ढूंढिए। ब्रेन पावर से ही लोग आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, पेंटर, नॉवलिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, ब्लॉगर, एथलीट, स्पोर्ट पर्सन आदि बन जाते हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई टैलेंट है तो उसमें और निखार लाइए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इज द सिक्स्थ सेंस। अंत में हमारे बनने के लिए छठी इंद्रिय यानी सिक्स सेंस का प्रयोग करें। लेकिन ये सिक्स सेंस होती क्या है? हर व्यक्ति में 5 इंद्रियां होती हैं, साइट, स्मेल, हियरिंग, टच एंड टेस्ट। लेकिन सिक्स सेंस हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में छुपी होती है। क्या आप कभी एग्जाम देने गए हो और ऐसा आभास हुआ है कि यह क्वेश्चन जरूर आएगा? कभी कभी वह क्वेश्चन आ भी जाता है, जैसे कभी कभी लगता है कहीं आज चलना ना कट जाए, और कई बार कट भी जाता है। इसी तरह कुछ लोग इंस्टिंक्ट पर भरोसा करते हैं, शेयर में पैसा लगाते हैं और अमीर बन जाते हैं, जबकि बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइस तमाम एनालिस्ट करते हैं, फिर भी उनका पैसा डूब जाता है। तो दोस्तों यह सब एग्जाम्पल सिक्स सेंस के ही होते हैं। सिक्स सेंस ऐसे ही काम करती है, यह आपके सबकॉन्शियस की आवाज़ होती है। इसे गट फीलिंग या इंस्टिंक्ट भी कहते हैं। अगर आपके पास बिजनेस के आइडिया हैं तो कई बार आपकी सिक्स सेंस आपको इशारा करती है ये वाला आइडिया चल जाएगा, फिर आप उस आइडिया पर विचार कर सकते हैं। लेकिन सिक्स सेंस को समझना आसान नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस से आप इसे समझना सीख सकते हैं। कभी भी तुक्का मारने को सिक्स सेंस मत समझ लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस बुक की समरी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में करूँ